श्रृंखला हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जिसने अपनी दम पर बॉलीवुड में एक मुकाम पाया है, जिनका नाम है प्रमोद पाठक, जिन्होंने मिर्जापुर और महारानी सीजन फर्स्ट जैसी वेब सीरीज में काम किया है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। जगह और एक तो वहाँ पे भी भोपाल शहर जैसे मतलब वाटर बॉडी है, गंगा जी है जो कानपुर शहर के पास से गुजरती है, तो बहुत खूबसूरत शहर होता था वो भी तब। पर अब तो क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, पॉल्यूशन बेतहाशा बढ़ा है शहर का और बेतरतीबी से उसका डेवलपमेंट हुआ है। उसी मुकाबले जब मैं भोपाल देखता हूँ तो मुझे एक पीसफुल आती है, पीसफुल है, थोड़ा पोल्यूशन भी कम है, ऑर्गेनाइज है, सबसे बड़ी बात ये है। तो देख के खुशी होती है कि कुछ शहर फिलहाल ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे आप जाके थोड़ा सुकून महसूस कर सकते हैं। कानपुर में वो बात हुआ करती थी, पर सैडली अब जब भी मैं जाता हूँ तो सिर्फ केओस और फैमिली के साथ अंडरस्टैंड करने। जी हाँ, मेरे भाई अभी भी वही हैं, उन्नाव में ही पास में, जो कि 35 किलोमीटर से, और यूपी में मेरा आना जाना अक्सर होता रहता है। इसके अलावा आपने 1980 में आपका 1980 पे वो गलत इन्फॉर्मेशन गूगल पे, तो आपने कुछ कैमियोज रोल से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें रईस फिल्म थी, गैंग ऑफ वासेपुर थी, इसके अलावा वाटला हाउस थी जो इब्राहिम के साथ, और इसके बाद अचानक आपको मिर्जापुर सीजन 2 में आपने जो यादव जी का जो कैरेक्टर किया है, जो रियली स्पीचलेस, फिर आपको महारानी सीजन फर्स्ट में मिश्रा जी, तो आपको ये कैमियोस कैरेक्टर से आपको ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में बोलूंगा, आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? देखिए, मैं एक्सीडेंटली आया हूँ एक्टिंग इंडस्ट्री में। मैं मुंबई जब गया था तो ये कतई नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँ। मैं सिर्फ अपना फ्यूचर कि करना क्या है जीवन में ये पता करने आया था मुंबई। छोटे शहर से था तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, नौकरी की, रोज़गार इकट्ठा किया, सोचा कि चलो। और इसी के साथ साथ आप क्या ट्रैवलिंग में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि आप होशंगाबाद में शूट कर रहे हैं फिलहाल, तो वहां से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि हमारे भारत में एक फेमस नेशनल पार्क है, उसके आगे आप जाएंगे तो पंचमढ़ी। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं अपना टाइम निकालकर थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑल, ऐसा कभी लगा है आपको? यकीन मानिए कि मैं शायद इस इंडस्ट्री में ऐसा एक एक्टर हूँ जो एक दिन की भी फुर्सत होती है तो कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं। मुझे होटल में बैठने की आदत नहीं होती, ज़रा सा भी खाली वक्त है, हालांकि शूटिंग बहुत हेक्टिक होती है, अगर काम आप कर रहे हैं तो कई दिन तक आपको ब्रेक्स नहीं मिलते, पर जब भी मुझे ब्रेक मिलता है तो यकीन मानिए मैं सिर्फ घूमता हूँ और मौका मिलते ही कई ऐसी जगहों को तलाश करता हूँ जो जैसे घूमने में मज़ा आया। जैसे मैंने भोपाल के आसपास जितनी भी जगह हैं लगभग सारी की सारी देख डाली, पिछले सीजन में भी और इस बार भी। आपका सांची हो, सतधारा हो, आपका भीलबेटका हो, भोजपुर हो, ये सारे आसपास के एरिया के भोपाल शहर में बहुत चूँकि आप कानपुर में आपका जन्म हुआ है और आपका बचपन भी वहीं बीता है, तो आप कुछ बचपन की मीठी यादें आप हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, बचपन तो वो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि कानपुर शहर में मैं सिर्फ 5वीं क्लास तक ही, उसके बाद मुझे हॉस्टल भेज दिया गया था। कानपुर की जो चीज़ें मुझे याद है वो है कि बेतकल्लुफ़ी, थोड़ा बेझिझक कहीं भी आना जाना, खेलना कूदना, बहुत खुला हुआ शहर होता था उस समय। मैदान ही मैदान थे और मेरा स्पोर्ट्स में भी रुचि थी, मेरी खेलों में बड़ा मतलब मन लगता था। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो, तो मैं पूरा दिन लगभग अगर स्कूल नहीं है तो मैं सिर्फ घूमता रहता था, खेलता घूमता रहता था। तो मुझे जो शहर के साथ मेरा एसोसिएशन है वो है स्पोर्ट्स और खुली। अगर कोई मुझे अप्रोच करता भी है रोल के लिए तो कई बार वो डायरेक्टली कास्ट करते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं मुझे लेकर कि हाँ यही वो रोल करेगा, और कई जगह अगर थोड़ा सा उनको डाउट होता भी है तो वो टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद मुझे लेते हैं। तो मुझे दोनों ही रास्तों में कोई परहेज नहीं दिखाई देता, ना परेशानी दिखाई देती है। मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है। अगर कोई कैरेक्टर किरदार मुझे अच्छा लगेगा या मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए तो मैं बेफिक्री से उसके लिए टेस्ट भी करने के लिए रेडी हूँ। चूँकि मैंने देखा था, मैंने परसों ही एक बार आपका जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज है वो मैं देखा था,
आपके साथ काफी न्यू एक्टर्स ने काम किया जिसमें वन ऑफ द देवेंदु शर्मा। तो कभी आपको उन न्यू एक्टर्स के साथ कोई सीन या कुछ एक्ट करने में कभी कोई हेजिटेशन फील नहीं हुई, क्योंकि आप एक पुराने एक्टर हैं और वो नए हैं, तो कभी एक कॉन्शियसनेस या हेजिटेशन होती है नॉर्मली, तो आपको तो नहीं हुई ऐसे नए एक्टर्स देखिए देवेंदु के साथ बहुत सारा काम मेरा नहीं था मिर्जापुर में, कुछ एक सीन नहीं थे, और देवेंदु नए एक्टर नहीं है, काफी ट्रेंड एक्टर नहीं, आपके कंपेयर पर काफी प्रोफेशनल मामला होता है जब आप काम कर रहे होते हैं साथ में, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होती है, क्राफ्ट मैटर करता है, और क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा प्रेशियस कमोडिटी होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के बीच, तो बिल्कुल आप डिसिप्लिन होके ही काम कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ अगर रिस्पेक्ट होती है, कॉन्फिडेंस होता है एक दूसरे के लिए, तो बहुत आसान हो जाता है काम। और मैंने बहुत इंजॉय किया देवेंदु के साथ काम करना मिर्जापुर में, या फिर अली हो, या फिर श्वेता हो, या फिर पंकज हो। पंकज के साथ मैंने बहुत सारे सीन्स भी थे, हर सीजन में वो होते हैं, तो मुझे लगता है कि कमाल की स्टार कास्ट थी, एक्टरों की लाइन जो थी मिर्जापुर में वो बहुत ही कमाल की थी। उस कास्टिंग के लिए मैं कास्टिंग पे जो एजेंसी है, मैं उन लोगों को काफ़ी क्रेडिट देता हूँ कि हाँ, मैं उन लोगों को काफ़ी क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बहुत मजे हुए कलाकारों को इकट्ठा किया और उसमें उनको अपनी कला दिखाने का मौका मिला। मिर्जापुर की कास्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट सीजन में और जब वर्कशॉप हम कर रहे थे, तो मैं खुद हैरान था कि इतने शानदार एक्टर और बिल्कुल सटीक वो सही जगह पे सही किरदार वाले एक्टर्स ढूंढ पाना वो बहुत आसान नहीं होता है। तो मैं बड़ा खुश था कि इस तरह की भी कास्टिंग के बारे में कोई सोच रहा है। तो मुकेश हाबड़ा हो या गोला हुजा, अभिषेक बनर्जी हो, इन्होंने काफ़ी ट्रिमेंडस हार्डवर्क किया है, काम किया है, और उससे नए कलाकार हो, मेरे जैसे कलाकार हो, उनको काफ़ी मौके मिले, एंड आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। चूँकि मैंने आई डोंट नो मैंने ये आपकी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत, कि इससे पहले आप यू वाज अ सिनेमेटोग्राफर। नहीं, बिल्कुल गलत जानकारी है। ये आजकल डिजिटल ज़माने की वजह से बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इधर उधर जा रही। मेरी उम्र इतनी भी नहीं है कि 1980 में सिनेमेटोग्राफी कर रहा होता। मैंने बहुत बार उसको कोशिश की ठीक करने की, पर आई थिंक वो बहुत ही सीनियर रिस्पेक्टेड सिनेमेटोग्राफर है, और मेरे प्रोफाइल के साथ उनका प्रोफाइल बार बार जुड़ जाता है नाम सेम होने की वजह से, तो मुझे भी बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप ये 80s में कैसे काम कर रहे थे। मैं कहता नहीं महसूस होता, बिल्कुल फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। प्रमोद पाठक जी जो सिनेमेटोग्राफर है वो अलग शख्स है, अच्छा। मैं अलग शख्सियत हूँ, और दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल अलग है रियल लाइफ में, और मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। अगर किसी दिन मिलूंगा तो मैं ज़रूर हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगूंगा कि कई बार उनको भी एम्बैरेसमेंट होती होगी मेरी वजह से, जैसे कि लोग पूछते होंगे कि आपने मिर्ज़ापुर में क्या किया ये वो। तो मुझे लगता है कि डिजिटल ज़माने में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, और कभी कभी ऑकवर्ड हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से जो एक्टर्स हैं आगे चल के उनको लगता है कि हम फिल्म या वेब सीरीज डायरेक्ट करें या प्रोड्यूस करें, ऐसा आपका कोई प्लान है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा, क्योंकि मैं अपने नाटक खुद लिखता हूँ, बम्बई में नाटक डायरेक्ट भी करता हूँ, उनके शोज भी होते हैं हमारे। मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म भी बनाई है जो कि यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है। एक प्लेटफॉर्म है हमारा मूवी करके, उसमें मेरी कुछ 7-8 फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्में जो 4-4, 5-5 मिनट की, उन्हें मैंने डायरेक्ट किया है। मैंने एक बच्चों की फीचर फिल्म भी डायरेक्ट की है, अगर किसी को पता नहीं है, वो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की थी, पिंटी का साबुन। तो मैं लिखता भी हूँ और डायरेक्ट भी करता हूँ। हालांकि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें मैं बनाना चाहता हूँ, पर अभी फ़िलहाल एक्टिंग की गाड़ी चल रही है, तो मैं इस पर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। पर गजब का काम कर, पर थैंक यू सो मच। पर मैं डायरेक्ट डेफिनेटली करूँगा, और मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें मैं बनाना चाहता हूँ। आपका महारानी सीजन फर्स्ट में जो कैरेक्टर था मिश्रा जी का था, जिसमें आप मुख्यमंत्री के पीए बने थे, अभी ये भी पॉलिटिकल एडवाइस, तो आपको कभी कभी एक इंटरनल फीलिंग नहीं आती, मतलब एक तरीके से सीन से बाहर होके नहीं मुझे भी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए या मुझे जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल
बंदा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मुझे ये काम भी शोभा देता है। हालांकि लोग समझते हैं कि पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स जो है बड़ी गंदी चीज़ है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा वो वाली बिल्कुल ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है, वो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट या तो किसी फैमिली की परमिशन नहीं मिलती मोस्टली लोग बच्चों को, या तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, प्रॉपर रास्ते नहीं मिलते कि हम आगे क्या करें क्या ना करें। तो उन बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? जी देखिए, मैं खुद एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से, तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, खासतौर पर एक्टिंग करने आया, तो मेरे परिवार में भी काफ़ी रिलक्टेंस थी, काफ़ी हिंड्रेंस थी, काफ़ी रोक टोक थी। लोगों को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि आज भी शायद ऐसे हालात हो कि हर परिवार में तो नहीं, पर कुछ परिवारों में जहाँ पे इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा नहीं समझा है। तो मैंने तो जो मेरे मन में आया वो किया। मैं तो सबको सलाह यही देता हूँ कि वो आपको जो लगता है, अगर भी आपको एक्टर बनना है या एक्टिंग करनी है, सिनेमा हो, थिएटर हो, तो आप ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छी एक करियर चॉइस है, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत ट्रैवल करने को मिलता है, बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करने को मिलता है। ऐसी और कौन सी इंडस्ट्री होगी जहाँ आपको इतनी सारी सब चीज़ें नहीं मिलती। डेफिनेटली। तो इस करियर में लोग समझते हैं कि बुराइयाँ बहुत है, पर ऐसा कुछ नहीं। हर फील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वाकई दिल से लगता है कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए, तो आप बेझिझक इस इंडस्ट्री में आए। मुझे लगता है कि आपको बहुत खुशी मिलेगी अगर आप अपने ड्रीम को चेस करेंगे। दूसरा ये है कि अगर आप सिर्फ सिनेमा एक्टिंग या OTT स्क्रीन एक्टिंग ही करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम डायरेक्ट एंट्री कर लें, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा रिस्क है। तैयारी करें, चाहे तो आप कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए एक्टिंग की, या आप कहीं थिएटर करें, 8-10 साल उसको लगाएं, दें, उसमें थोड़े से तैयार होके आएंगे तो आपके चलने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा है, और हर किसी की गाड़ी इतनी जल्दी नहीं स्टार्ट हो जाती, थोड़ा वक्त लगता है। मुझे भी बहुत सारा वक्त लगा, पर मुझे लगता है कि आपको तैयारी करके आना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद पाठक जी, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बल पर उन्होंने आखिर साबित कर ही दिया कि मैं हूं प्रमोद पाठक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।